ये तो हमारा भाग्य है, हम उसको ग्रहण करें या न करें। तो भगवान सबको एक रूप देखते हैं और जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको उसका फल दे देते हैं। ऐसा ही भाव बिल्वमंगल का रहा। बिल्वमंगल की कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है, जो वासना में एक जीव है। आगे चलकर भागवत में भी एक ऐसी कथा आती है, इसकी अजामिल की। बड़ा सुंदर ब्राह्मण, सत्य विचारों वाला, लेकिन वैसा कि संसर्ग में आकर उसने सारे कर्म को बिगाड़ दिया। कर्म बनाते 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 हजारों जन्म बीत जाते हैं, लेकिन कर्म बिगाड़ने में एक पल लगती है। इसको सुंदर बनाओ। तो भगवान मिलते हैं प्रेम से, और प्रेम से भगवान को पुकारो। विदुर का सुंदर प्रेम। इधर दुर्योधन ने लाख का घर बनवाया है पांडवों को मारने के लिए, और लाख का घर बनवाने के लिए ईर्ष्या के कारण दुर्योधन ने लाख का महल बनवाया। परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, गुरुदेव कृपया मेरे वंश पर भी थोड़ा प्रकाश डालो। मेरे वंश में एक चाचा विदुर हुए हैं, मैंने नाम सुना है। बड़े पारंगत थे, बड़े भक्त थे भगवान के। किस कारण से मेरे वंशजों ने उनको त्याग दिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन पांडवों को मारने के लिए अलग का भवन बनवाया दुर्योधन ने। इतने में दुर्योधन आया और महाराज विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे कि तुम आंखों से परमात्मा ने तो पहले अंधे कर ही दिए हो, लेकिन मन भी तुम्हारा अंधा हो गया। तुम अच्छे बुरे का विचार ही नहीं करते, और तुम्हें तो कायदे में वन चला जाना चाहिए। पुत्र मोह के कारण तुम जो है अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। परीक्षित कहते हैं, राजन, परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी, राजन दूसरे के चाहने से यदि व्यक्ति ये समझे कि मेरे वंश के साथ भगवान का विशेष संबंध हो, तो ब्रह्म सूत्र में भी ये सूत्र आया है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारे चाहने से मेरे वंश का संबंध हो, हम खुद वंशज हैं, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। अपने आप पर यह विचार करना चाहिए कि हम क्या करें। दुर्योधन ने आकर के तुरंत डांट दिया, दासी पुत्र होकर हमारे परिवार में दखलंदाजी देते हो, निकल जाओ यहां से। अपमानजनक अन्न खाने से कोई लाभ नहीं है। चाचा विदुर ने उसी समय घर त्याग दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं चाहिए तेरा मंत्री पद, जहां मान नहीं उसके मंत्री पद का लाभ क्या है? बात बात पर लोग मुझे सताते हैं, टॉर्चर करते हैं, मैं इसी मंत्री पद को रख करके क्या करूंगा? चाचा विदुर ने मंत्री पद से भी त्याग पत्र दे दिया और अपनी पत्नी मृदुला को साथ लेकर कदली वन में पर्णकुटी बनाकर और भगवान प्रेम के साथ ले गए। इधर महाभारत के युद्ध की तैयारी थी और जो है भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे। अब विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने सुना है आज द्वारिका से गोविंद आने वाले हैं और हस्तिनापुर में आएंगे, तो मैं जरूर जाकर के देखूंगा। जैसे भक्त मेरा विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, जैसे भक्त प्रेम करता है, मैं भी उनको वैसा ही याद करता हूं। भक्त की आराधना है। गोविंद आए, हजारों सारथी, कई हजार कुंटल फूल दुर्योधन ने रास्ते में बिखरवा रखे। हजारों लाखों दासियां पुष्पों की वर्षा कर रही थी, घोड़ों की टापों,
की आवाज आई। काका विदुर अपनी कुटिया से ही खड़े हो गए। आवाज आ रही है, गोविंद को मैं देखूं इसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरा गोविंद तो सबको देख लेता है, मुझे जरूर देख ले। विदुरानी कहती है, तुम्हें कैसे देख लेगा? हजारों लाखों लोग उनके साथ होंगे और वे रथ पर सवार होंगे, वे तुम्हें कैसे देख लेंगे? विदुरानी मैं सच कहता हूं, प्रसंग पर चलते हैं। मन में भाव है विदुर के कि मैं गोविंद के दर्शन करूं, लेकिन विदुरानी कहती है, क्या तुम्हें पहचान पाएंगे? विदुर जी ने कहा कि मैं उन्हें ना देखूं कोई बात नहीं, लेकिन वे सबको देख लेते, मुझ पर नजर जरूर डालो। इस भाव को देखा। अब हस्तिनापुर पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर स्वागत किया है पिता में। दुर्योधन ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है, बैठा है आसन पर। गोविंद ने कहा, मैं आसन पर तो बैठा हूं, पर तुम दुर्योधन नहीं, तुम तो सुयोधन हो। कहते हैं ना, मूर्ख आदमी की बड़ाई कर दो तो वो चार बात खुश होकर और आगे की बढ़ाता है। अहंकारी आदमी का आप सम्मान कर दो, उससे जो चाहो वो ले लो, और मूर्ख आदमी की बड़ाई कर दो, वो अपनी बात को स्थिर कर देगा। आज महाराज विदुर अपने आप को कृष्ण में मानकर एक पौल की बराबर में खड़े हो गए। हस्तिनापुर पहुंचकर देखता हूं क्या करेंगे। उसने कहा, दुर्योधन। गोविंद बोले, दुर्योधन युद्ध होगा, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेगी, हजारों लाखों औरतें विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इन सब से बचने का एक रास्ता बताओ। क्या मैं पांडवों को समझा दूंगा, सिर्फ वे 5 गांव तुम उनको भीख में दे दो, ये 5 गांव में ही रहकर अपना गुजारा। दुर्योधन ने कहा, रहा ग्वालिया का ग्वालिया ही। अब तक मैं सोच रहा था तो दशरथ नंदन है, तो देवकी नंदन है, लेकिन लगता ग्वालिया ये बिल्कुल मूर्खी है। मैं बिना युद्ध किए सोई की नौक की बराबर भी भूमि अपने चाचा के बच्चों को नहीं दे सकता। विदुर ने सुना, आंखों में आंसू, और ये बात सुनी। गोविंद ने कहा, ठीक है भैया, तेरी मर्जी है, नहीं तो फिर युद्ध तो होगा। अब दुर्योधन ने थोड़ी देर बाद कहा, तो एक काम करो, भोजन तो कर लो। गोविंद कहने लगे कि मान सहित विष खाय के शंभु भयो जगदीश, बिना माने अमृत पियो तो राहु कटायो शीश। मैं अपमान का नहीं खाता, मैं भोजन भी करूंगा तो काका विदुर के घर करूंगा। कृपाचार्य ने कहा, महाराज तुम मेरे यहाँ कर लो, तुम भी तो इन्हीं के राज में रहते हो, हम तो तुम भी वही खाते हो। द्रोणाचार्य ने कहा, तो तुम मेरे यहाँ तो कर सकते हो। नहीं, तुम्हारे अंदर भी अहंकार है, नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, तो तुम्हारी तो बुआ ने बनाया, कुंती ने भोजन, कर लो। नहीं करूंगा, काका विदुर के घर ही भोजन करूंगा। काका विदुर भाग दिए, अरे कहीं से मधुकरी मांग कर लाऊंगा, मेरे घर में तो कुछ खिलाने के लिए है भी नहीं। गोविंद आगे तो क्या खिलाऊंगा उनको, क्या दूंगा भोजन में, क्या मांग दूंगा उनको। कहीं से मधुकरी मांगते तो कहीं से मिश्री मांगते तो कहीं से मक्खन मांगते कि आज मैं कन्हैया को एक ग्रास खिलाऊंगा, मेरे दरवाजे आएंगे। इधर विदुर मांगते फिर रहे हैं। विदुरानी के दरवाजे पर कन्हैया पहुंचे और कहने लगे, काकी दरवाजा तो खोलो। काकी दरवाजा खोलती है, खड़े रहे दरवाजे पर प्रतीक्षा करते ने दरवाजा खोला। काकी कहती है, काकी प्रभु कहां
कुटिया में घूमती है, कोई जगह उसको नजर नहीं आती। कहती है कहां बैठाऊं मेरे प्रभु, मेरे तो बड़े सौभाग्य हैं कि मैं आपको कहां बिठाऊं, चारों तरफ आसन बिछा लिए। कन्हैया ने कहा मुझे किसी आसन की जरूरत नहीं है, कहा कि भूख लगी है, भोजन रखा हो तो मुझे भोजन करा दे। घर में कुछ भी नहीं रखा, क्या रखे, केले रखे। विदुरानी केले की छिलकों को खींच देती है, कन्हैया को कुत्ते को फेंक देती है, नजर कापी गोविंद से हट ना जाए। हे गोविंद, तेरे से मेरी नजर हट गई तो मेरे जीवन का क्या लक्ष्य रह जाएगा, मेरे से गोविंद दूर चले गए, मेरा श्याम सुंदर कहां चला गया। विदुरानी कह रही है, कन्हैया छिलके खा रहे हैं, कुत्ता फेंक रही है। इतने में विदुर आ गए। अरे विदुरानी सुनो, अरे तुम्हें पता है गोविंद आए, हमें यहाँ घर आने के लिए कहा है, वो भोजन करेंगे, मैं भोजन कराऊंगी। विदुरानी कहने लगी आएंगे या आ गए, तो तुम क्या खिला रही हो। अब विदुर ने देखा तुम छिलके खिला रही हो, तुमने छिलके खिला रही हो गोविंद को, जो खिलाना चाहिए तुम उसको फेंक रही हो, और जिसको फेंकना चाहिए तुम उसको खिला रही हो। गोविंद ने कहा काका, या तो सबरी की बेर में मुझे आनंद आया था, या मैया के मक्खन में आनंद आया था, और उससे भी कहीं बढ़कर आनंद यदि आया है तो मैया के आज छिलकों में आनंद आया। मैं दुर्योधन की भोग को त्याग सकता हूं क्योंकि उसके अंदर मान नहीं है, लेकिन मैं तेरे पैरों को नहीं, तेरे छिलकों को नहीं त्याग सकता, क्योंकि जिसको संसार ठुकरा दे उसी को मैं खाद ग्रहण करता हूं। तभी तो गोविंद है, दामोदर है। विदुर जी के घर छिलके खाए मेरे गोविंद ने, तभी तो कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रश्न किया था परीक्षित ने सुखदेव जी से कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हम कल के प्रकरण में देंगे, क्योंकि अब घड़ी इजाजत नहीं देती है। कल बड़े सुंदर प्रसंग होंगे भागवत के। आप लोग समय से, खैर आपको भी कहीं नहीं जाना, हमें भी कहीं नहीं जाना, समय तो हम पहुंचे जाएंगे, लेकिन समय से फिर भी आप प्रयास करें। 12:30 बजे पंडाल में पहुंचेंगे और 12:30 बजे से सही 5 बजे तक आप लोग कथा का रसपान करेंगे। आइए, अब समय है आरती का, सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। इसके बाद ठाकुर जी का भोग लगेगा, तभी जब अपना स्थान छोड़ेंगे। संगीतकार जब तक मैं न कह दूं तब तक आप संगीत बंद नहीं करेंगे। मेरा
हरी जो तिरछी